पकड़े जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी तक भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लोगों पे नहीं। तो सरकार अपने ही गुंडों को कैसे बंद कर लेगी? अभी तो उसे और भी उन गुंडों से काम लेना है ना, इसलिए उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई। पुलिस भी अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, एफआईआर लिखेगी, नहीं लिखेगी तो हमारे पास बहुत तरीके हैं। धर्म को भी किसी रक्षा की जरूरत पड़ती है क्या? मतलब समाज के लोग अपने लिए बनाएंगे कि भाई हम करेंगे रक्षा, अपने आप सुमोटो वो बन जाएंगे कि हमें रक्षक, और हथियार लेकर वो रक्षा करेंगे। ये जितने भी नेता हैं, ये जितने भी अधिकारी हैं, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे कर रहे हैं मेडिकल, एमबीबीएस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इनके बच्चे जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। गरीब आदमी के बच्चों को उकसाकर, उन्हें बहला फुसलाकर ये दंगाई बना रहे हैं। गोदी मीडिया सबसे बड़ा काम उसका है इस देश को तबाह करने में। जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं है। पुलिस के पास में कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अधिकार हैं, तो आप संवैधानिक रूप से काम कीजिए। आपको किसी गुंडे को पकड़ना है, किसी अपराधी को पकड़ना है, कोई वांटेड उसको पकड़ना है, सीआरपीसी में प्रोविजन है, आप सीआरपीसी के तहत करिए ना काम। आप जाइए वहां पर जिस इलाके में वो रहता है, उस इलाके के आप थाने में जाके अप्रोच कीजिए, बताइए कि इसके खिलाफ ये है, हमें इस आदमी को पकड़ना है। लोकल पुलिस को भेजिए। वो नहीं भेजेंगे तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एप्लीकेशन लगाइए। ये सारे प्रोविजन है, आप करें उसको। अगर पुलिस करना चाहेगी तो संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते करना चाहे तो। लेकिन अगर जुबानी जंग हो रही है तो वो घटिया स्तर की राजनीति है और कुछ नहीं है। सर एक बात बताइए। और पुलिस और भी अब राजनीति और भी करने लगी है। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मामला बहुत संगीन है, या यूं कहो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान से कोई बात निकल के आती, कैसे निकल के आती है? पूछताछ कौन करता? क्या आपके सामने होती है या चौराहे पर होती है? नहीं ना, पूछताछ होती है जो गवाह है, जो मुलजिम है, उससे अकेले में। तो वो जिस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है उसके और पुलिस के बीच में है। अगर वहां से कोई चीज लीक हो रही है तो पुलिस के द्वारा की जा रही है, और पुलिस के द्वारा की जा रही है तो ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये सारी चीज, तो जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं है। आप काम कीजिए, आपको अधिक। जब नफरती रैलियां निकल सकती है जिनमें भाषणबाजी होती है, नफरती भाषण दिए जाते हैं जी, तो सौहार्द की बात करने वाले लोग वो रैलियां निकलकर क्यों नहीं जाते? नहीं, निश्चित रूप से निकल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर रैलियां ना भी निकले, पर जो लोग वो दंगा भड़काना चाह रहे हैं, जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसको अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये भी क्या कम बड़ी बात है? ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर सौहार्द वाली रैलियां निकलें और लोग बोलें, जैसे हम लोग, आप सारे मीडिया वाले जो साथी हैं, सबको बुला के हम लोग जो बात कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और पुलिस वो अपना कर्तव्य करे, उसको बता रहे हैं, ये काम और लोग भी कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें आपके इंस्टाग्राम वगैरह है, इन सबको यूज करते हैं, वहां ये बात कह सकते हैं। और अगर वो चाहें तो और भी नहीं तो कम से कम अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, जो अपना सर्किल है, उसमें तो बात कह ही सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे बात ये फैलती है, और ये करना पड़ेगा सिविल सोसाइटी को, जो समाज के लोग हैं उनको आगे आके ये बात करनी पड़ेगी। नहीं तो ये गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, जो बहुत टारगेटेड है, ये आगे और बढ़ेगी, और इससे देश को दिक्कत होगी, सभी लोगों को दिक्कत होगी। और जो अभी एक बात और कही, जो आप सारे साथी आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, अभी आपने देखा होगा मणिपुर के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, आप सब लोग उसे देख रहे होंगे। उसमें एक बहुत बड़ी बात आ रही है, सीजेआई साहब बार बार कह रहे हैं कि जो चीज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जो इंफॉर्मेशन वहां उपलब्ध है, वो इंफॉर्मेशन सरकार के पास क्यों नहीं है। यह बात बताने का मकसद मेरा यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को कोर्ट भी देख रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उन सारी चीजों को देख रहे हैं।
ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है और इसीलिए मैं मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है कि बात जो भी है, सच जो भी है, आप पूरी ईमानदारी से दिखाते रहे हैं, उसको और ईमानदारी के साथ में दिखाएं, आगे बढ़ाएं। देश को बचाने में आपका बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से ये गलत है, इसमें देखने वाली क्या बात है, निश्चित रूप से गलत है और सरकार की ये तानाशाही है और इसी से सरकार का एक पक्षीय रवैया नजर आता है। और अभी थोड़ी देर पहले एक साथी पूछ रहे थे, जो कह रहे थे कि जो भी पकड़े जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी तक भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लोगों पे नहीं। तो निश्चित रूप से क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वही लोग इस सबको कराने वाले हैं। तो जो लोग हैं करने वाले, जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी तत्व हैं, जो गुंडे हैं जिनको बुलाया गया, जो 150 से ज्यादा गाड़ियों में भरकर वहां पहुंचे हैं, ये सब कुछ सरकार के द्वारा कराया ना। तो सरकार अपने ही गुंडों को कैसे बंद कर लेगी? अभी तो उसे और भी उन गुंडों से काम लेना है ना, इसलिए उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, या वो अरेस्ट नहीं हो सकते, या वो जेल नहीं जा सकते। महमूद भाई ने जो अभी बताया वो यही बात बताई कि हम लोग कानून पर, आपको भी भरोसा होना चाहिए, लोगों को भी भरोसा होना चाहिए। हमें कानून और संविधान पर भरोसा है, हमें मालूम है कानून और संविधान की ताकत। हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोग अगर कहेंगे, लोग अगर बुलाएंगे तो हम तरीके से वो सारी चीजें करेंगे। पुलिस भी गुंडागर्दी करने से रुकेगी, पुलिस भी अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, एफआईआर लिखेगी, नहीं लिखेगी तो हमारे पास बहुत तरीके हैं। लेकिन हम लोग कानून के मानने वाले, लीगल तरीके से काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम जो काम करेंगे वो लीगल तरीके से करेंगे। एक चीज आपको जरूर जाननी चाहिए कि कानून के फंदे में अगर कार्रवाई लीगल तरीके से हो रही प्रॉपर, उस फंदे में अगर कोई व्यक्ति एक बार फंस गया तरीके से, फिर निकलता नहीं है। हो सकता है उसमें समय लग जाए, लेकिन जब उस पर फैसला आता है तो बहुत सारी चीजों को तबाह करके जाता है। सर, अभी जो 4 आरोपियों को जिन्होंने मस्जिद में घुस करके इमाम की हत्या करी, पुलिस ने उनको पकड़ा, लेकिन उनके कार्यवाही करने के विरोध में जो है थाने पर जाकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो तो करेंगे भाई, अपने जो उनके गुंडे हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके मतलब इस पूरी घटना को अंजाम देने में जो शामिल रहे हैं, उनको बचाने के लिए तो वो काम करेंगे ही ना। वो सब, और फिर भी पकड़ भी लिया है तो भी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद आपको या किसी को रखनी नहीं चाहिए। देखिए, भाजपा सरकार में जो भी काम किए जाते हैं देश की तबाही के, जो देश का सौहार्द है उसको बिगाड़ने के, ये जितने भी काम किए जाते हैं ये धर्म की और देश की, देशभक्ति की आड़ में किए जाते हैं। इनसे ये पूछो कि धर्म रक्षक तुम हो, धर्म को भी किसी रक्षा की जरूरत पड़ती है क्या? अगर धर्म को भी रक्षा करने की जरूरत पड़े तो वो धर्म नहीं है कम से कम। और बाकी और चीजों की, औरों की रक्षा करने की बात कर रहे हो आप, गौरक्षा की तो पुलिस का के लिए है, ये फौज का है बात के लिए है, ये पैरामिलिट्री फोर्स का के लिए है। मतलब समाज के लोग अपने लिए बनाएंगे कि भाई हम करेंगे रक्षा, अपने आप सुमोटो बन जाएंगे कि हमें रक्षक, और हथियार लेके वो रक्षा करेंगे। हथियार लेके किसी की रक्षा नहीं होती। इस तरह से सामूहिक रूप से गिरोह बनाकर, और जब सरकार शामिल हो जाए तो गुंडागर्दी की जाती है। ये सारे के सारे माफिया के लोग हैं, सब लोग। सो काम रक्षा करने का, चाहे किसी प्राणी की रक्षा हो, जानवर हो, कोई भी कीट पतंग हो, कुछ भी, या इंसान हो, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। पर सर, जो आप कह रहे हैं वही तो सीएम योगी कह रहे हैं कि देश जो संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक आधार पर नहीं चलेगा। तो सीएम योगी से आप ये बात जाकर पूछो कि फिर ये बताओ आप कि ये क्यों कह रहे हो आप कि मुसलमानों को अपनी ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और अपने आप ही वो दे देना चाहिए, और अगर उस ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा तो विवाद होगा। ये क्यों कह रहे हैं? फिर इस बयान के पीछे क्या है? किस बयान के पीछे? राजनीति सबको जानते हैं भाई, राजनीति है और नफरत है, ये नफरत फैलाना है। क्योंकि उनके पास में देखिए, शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सरकार चाहे डबल इंजन या ट्रिपल इंजन कुछ भी कह ले, वो हर मुद्दे पर वो फेल है। शिक्षा के मुद्दे पर फेल है, रोजगार के मुद्दे पर बुरी तरह से फेल है, वो स्वास्थ्य के मुद्दे पर बुरी तरह से फेल है, सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल है, मजदूरों के मामले में पूरी तरह से फेल है, किसानों की समस्याओं का निवारण करने में पूरी तरह से फेल है। 2022 में दुगनी करने की बात कही थी आय किसानों की, और आज की तारीख में उनकी आय 40% कम होगी किसानों की। दुगनी तो बात ही छोड़ दीजिए।
2022 तक सबको मकान मिल जाने थे ना पक्के। मोदी यही तो कहते थे चिल्ला चिल्ला के। कितनों को मिले आपके सबके सामने है। एजुकेशन का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया, भट्टा बैठा दिया। ओआरओपी के लिए मैं समझता हूं 2500 से भी ज्यादा दिन हो गए और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। यह स्थिति है। और महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, किस तरह से सरकार ने घिनौना षड्यंत्र रच के बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा कर लिया, ये सब कुछ आपने सब अपनी आंखों से देखा है। सो सरकार हर मुद्दे पर फेल है, इसलिए अब कुछ उसके पास नहीं रहा सिवाय देश का माहौल खराब करने के, नफरत फैलाने के, हिंदू मुस्लिम करके, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा दूसरा कोई उनके पास बचा नहीं। इसलिए ये सारी चीजें हो रही। सर एक वीडियो आया, उसमें जो बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से छोड़ करके स्कूल के बाद में वो बच्चे शामिल हो गए बजरंग दल के प्रदर्शन में। तो ये जो देश के दो निहाल जा रहे हैं इस रास्ते पर, उसके माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके विषय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किनकी है? उसके विषय में जिम्मेदारी सबसे पहले शुरू होती है घर से। तो जो माँ बाप हैं उन बच्चों के, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। क्या माँ बाप बजरंग दल में अपने बच्चों को शामिल करके गुंडा बनाएंगे, दंगाई बनाएंगे? और जब वो दंगाई बन जाएंगे और जब पुलिस की एफआईआर उनके खिलाफ होगी, वो जेल जाएंगे और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो क्या माँ बाप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? एक मर भी गया बेचारा। अरे एक मर भी गया। सो ये जो और आप देखेंगे कि इसमें है भी कौन? वो बच्चे भी गरीब समाज के बच्चे हैं। ये जितने भी नेता हैं, ये जितने भी अधिकारी हैं, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे कर रहे हैं मेडिकल, एमबीबीएस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। इनके बच्चे जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। गरीब आदमी के बच्चों को उकसाकर, उन्हें बहला फुसलाकर ये दंगाई बना रहे हैं। असली दिक्कत ये है। तो इसलिए पहले माँ बाप को देखना है कि अपने बच्चों की जानकारी रखे कि कम से कम ऐसे संगठन जो बच्चों को दंगाई बना रहे वहां उनके बच्चे ना पहुंचे। और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन सरकार ही जब ये सब कुछ करा रही हो तो फिर कौन कहां से बच पाएगा? और उसको कराने के लिए जो इस सरकार का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इस देश का तथाकथित गोदी मीडिया। सबसे बड़ा काम उसका है इस देश को तबाह करने में। और मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई, सबसे पहले गोदी मीडिया को तहस नहस करेगी, बता दे रहा हूं मैं। छोड़ेगी नहीं उसको, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी। गुजरात मॉडल तो इससे भी बुरा है, अभी तो देखते रहो ना आप, धीरे 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 धीरे। और गुजरात मॉडल भी कहना इससे गलत है, यह है मोदी और अमित शाह मॉडल, मोदी शाह मॉडल है। गुजरात मॉडल आप ये कह सकते हो कि सबके लिए जिम्मेदार जो है हम दो और हमारे दो, चारों के चारों गुजराती हैं। अधिकतर जो साहब जिनके हाथ में कंट्रोलर जो सब कर रहे हैं ये गुजराती ही हैं, इसलिए आप कह सकते हो।